सौमित नासिर अब्दुल्ला। ओहो, नासिर अब्दुल्ला भी हैं। सब है आज। नासिर अब्दुल्ला जी को भी लाइए, मतलब एक तिवारी जी काफी नहीं थे कि नासिर अब्दुल्ला भी आए हैं। अब सब है, सामने है आपके सौमित। आइए नासिर अब्दुल्ला जी आइए। हाँ नहीं आइए आइए, अभी पूरा हिलेंगे इतनी जोर जोर से, मेरा आंख खराब हो जाएगा। बोलिए नासिर जी, आप भी बोलिए। अभी बहुत जोर से हिलेंगे, देखना आप, ऐसा लगेगा कि 8.5 रिचर्ड स्केल का अर्थक्वेक आया है। नहीं नासिर अब्दुल्ला, मेरा सिर्फ सवाल इतना है नासिर जी कि शिवसेना के नेता ये बोले। बोलिए। एक मिनट, आपकी कमेंट्री खत्म हो जाए तो मैं बोलूंगा। बोलिए। फिर भी डिबेट में आए हुए हैं। अब्दुल्ला साहब, आपको मालूम नहीं क्या हो रहा है, ऐसा क्या मतलब? आपको हमने मैं 30-35 साल से देख रहा हूँ। बीच में न बोलिए, बीच में न बोलिए, बीच में न बोलिए, बाद में मुझे गाली दे दीजिएगा। बीच में न बोलिए, मैं आपके बीच नहीं बोलता। तो हाँ, यही बात, मैं आपको गाली क्यों दूंगा? मैं तो आपका फैन हूँ, मैं आपको गाली क्यों दूंगा? ये भी देखना, ये भी प्लीज। आई नो आप ये पहले भी कह चुके हैं, मुझे बोलने दीजिए, मैं भूल जाऊंगा मैंने क्या कहना है। प्लीज मिस्टर पात्रा, तो ये भी देखना है कि कौन सा दल इस्तेमाल किसने किया है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि एक होता है मामूली ड्रग जैसे कि गांजा और हशीश, उसके आगे फिर आता है मैथ, फिर आता है कोकेन जो नाक पे लेते हैं, फिर इंजेक्शन वाले ड्रग आते हैं। एक सुन लीजिए ना, क्यों बोले जा रहे हैं मेरे मालिक, मेरे से छोटे हैं, आधा मिनट और लूंगा, मुझे बोलने दीजिए। तो ये सारी चीजें देखनी है। आधा मिनट डिबेट में आधा ये जो मान रहा हूं, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने आप को एंटरटेन करना पड़ता है, अपना आत्मनिर्भर जो होता है, अपना जो कॉन्फिडेंस। क्या आप जस्टिफाई कर रहे हैं? क्या आप जस्टिफाई कर रहे हैं ड्रग्स को? सौमित मैं आऊंगा आपके पास। पार्टी आप जस्टिफाई कर रहे हैं ड्रग्स को? आप ड्रग्स को जस्टिफाई कर रहे हैं? आप कह रहे हैं मामूली ड्रग, मैं इसलिए सुन रहा हूं आपकी बात। नहीं, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं क्या हशीश मामूली होती है? आप कह रहे हैं गांजा मामूली होता है? शराब पीने से क्या शराब बर्बाद होते हैं? शराब पीने से बर्बाद होते हैं। पहले तो इनको शांत करिए। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनना पड़ता है ड्रग लेकर। नहीं, आप ये हिलना बंद करिए पहले, ये हिलना बंद करिए। मैं आपको बताता हूँ, देता हूँ छोटे भाई के नाते। ओके, शराब से आपको देख के भी मेरा तबियत खराब हो जाता है। के ले जाएगी डिबेट से आपको। हाँ सुनिए, क्या मैं शराब की बात कर रहा हूँ, वो भी तो ड्रग है। और आत्मनिर्भर बनने के लिए ड्रग लेना पड़ता है। अरे ये कौन सी डेफिनेशन है? मुझे एक मिनट ढूंढना पड़ेगा। शराब ड्रग है, डेफिनेशन है। ऐश्वर्या भाई मुझे पता कि क्या इंट्रोगेशन करना है। अभी मैं इंट्रोगेशन करूंगा, कौन सी डेफिनेशन? ना, अब मैंने पूरा केस अपने हाथ में ले लिया है। आई विल इंट्रोगेट नासिर अब्दुल्ला। अब मैं इंट्रोगेशन करूंगा। सुनिए, नासिर अब्दुल्ला जी ने कहा कि शराब भी ड्रग है। नासिर जी, आप डरिए मत, ध्यान से सुनिए। अभी आपका सवाल होगा, अभी आपसे इंट्रोगेशन होगा। नहीं, अभी आपका जीके टेस्ट होगा। सुनिए सर प्लीज 1 2 3 अब हिलिए मत। सुनिए, आपने कहा शराब इज इक्वल टू ड्रग। शराब भी ड्रग होता है और शराब पीने से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? शराब पीने से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और शराब इज इक्वल टू ड्रग। इसका मतलब क्या है? आप इसका जवाब दीजिए पहले। ये अनुभव की बात है। इसीलिए नो द सेकंड क्वेश्चन, ये अनुभव। नहीं, रुकिए। इंट्रोगेशन होगा। अनुभव मतलब आपने ड्रग लिया है कि शराब लिया है? आपका अनुभव किसका है, ड्रग का है कि शराब का है? किसका अनुभव है? आपने अनुभव से जो कॉन्फिडेंस पाया कि शराब पीने से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है एंड शराब इज इक्वल टू ड्रग्स, तो आपका अनुभव किसका है, ड्रग्स का है कि शराब का है? अब हिलना बंद करके बोलिए जरा। आप तो मेरे पीछे हाथ जोड़ के पड़ गए। आप ही ने कहा। आप मुझे डरा रहे हैं, आप मेरी इंटरोगेशन कर रहे हैं। हाथ दौड़ के कैसे पढ़ूंगा मैं? कहा है, मैंने ये भी कहा है कि सुशांत सिंह जी की नहीं, मैं सब पे आ रहा हूँ। आपने ड्रग को क्लासिफाई भी किया। आपने कहा कोई मामूली ड्रग होता है, हशीश और गांजा ये मामूली ड्रग है, फिर इंजेक्शन वाली ड्रग है। आपने कहा कि शराब पीने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपने कहा शराब भी ड्रग होता है। फिर आपने कहा मैंने ये सब अपने अनुभव से जाना है। तो आपका अनुभव क्या है बताइए? आपने कौन से ड्रग लिए? मामूली वाले, इंजेक्शन वाले, शराब वाले, कौन से? गूगल में है। अच्छा, अनुभव में है। अच्छा, अभी आपने पढ़ा नहीं है।
64 मैं 64 नहीं अभी आप क्या नहीं आप आगे ना चढ़ाइए ऐसे भयावह चित्र मत नहीं ऐसे भयावह चित्र मेरे पीछे नहीं पड़ रहे भैया मेरे आपका इंफॉर्मेशन हो रहा है आप ऐसे पिछले जन्म तो कुछ किया होगा नहीं आप पिछले जन्म में कुछ किया होगा आपके आगे ही पिछले जन्म में कुछ किया होगा मुझे माफ कर दो नहीं कुछ मेरे पीछे मत कुछ नहीं आप इसी जन्म में ड्रग्स नहीं आपके पीछे मामूली कहते हैं जिसको सुनिए बोलिए क्या था नहीं इनका पूछिए इन्होंने कहा है कि मेरे अनुभव उन्होंने कहा मेरे अनुभव से मैंने जाना है कि ड्रग्स से मामूली नासिर अब्दुल्ला जी ये कौन से मामूली अनुभव आप नहीं है आप बताइए मामूली अनुभव ये कौन से मामूली अनुभव मुंह में ड्रग डाल रहे ये मामूली और अनुभव पूरा कौन से मामूली अनुभव आपने नहीं है बताइए ना सबकी जांच करनी चाहिए जांच करनी चाहिए ये कोई मामूली अनुभव नहीं है भारत में कोई ड्रग मामूली नहीं होता है नासिर अब्दुल्ला जी कोई होना चाहिए जो नई डेफिनेशन नासिर अब्दुल्ला जैसे लोग लिख रहे ये गलत है ये भारत इसको नकारता है भारत इसको बर्दाश्त नहीं करेगा बर्दाश्त नहीं करेगा इन्होंने कहा बहुत गलत आपने क्या बोला आपने बोला कि आत्मनिर्भर बनने के लिए ड्रग लेना पड़ता है मैं माफी मांगता हूँ मुझको क्षमा कर दो मुझको क्षमा कर दो मैं माफी मांगता हूँ मुझको क्षमा कर दीजिए प्लीज थैंक यू नहीं क्षमा नासिर अब्दुल्ला एनसीबी देख रहे हैं सब कुछ देख रहे हैं संबित सबको सब लोग देख रहे हैं लेकिन ये असलियत है संबित में आ रहा हूँ वापस आपके पास नासिर अब्दुल्ला जी ऋषि सुनना सीखो अक्षरा सिंह गजली सही है सर बाकी सबका भाषण है आप बोल लीजिए सर आप बोलिए सर बोलिए सबका भाषण समाप्त हो गया अब आप गिनना चालू करिए मैं समझा रहा बोलिए अब्दुल्ला साहब थैंक यू बोलिए बड़े नाराज लग रहे हैं मेरे से पात्रा साहब तो मैं यही कहना चाह रहा था कि ये सारी चीजें जो मैं फिर कोशिश करता हूँ बोलने की तो ये जो एनसीबी जो भी अपनी जांच जो कर रही है सही कर रही है और इनको पूरे देश में करना चाहिए ठीक है बॉलीवुड में अभी इनका ज्यादा फोकस है ठीक है मगर ये बहुत सारी बातें इसमें हैं जो कि एनसीबी को मालूम है और जो लॉयर्स आ चुके हैं आभा सिंह जी इसी के 100 ये सन्यासियों को देखा है गांजा नाम से गांजा पीते हैं उनको जरूरत पड़ती है कभी कभार क्योंकि वो भगवान को घूमा थोड़ा बहुत तो वो थोड़ा बोर हो जाता है ये बाकी लोग भी ढूंढ रहे थे ये सब भी बॉलीवुड में भगवान को ढूंढ रहे थे सर ये आम ये गरीब आदमी का नशा कहलाता है गांजा जहां तक मैं सुनता आ रहा हूँ 30 साल से गरीब आदमी का नशा गांजा और एक जमाने में गरीब आदमी को रोटी चाहिए अच्छा अमीर आदमी का क्या होता है ये तो बॉलीवुड में चल रहा था वो क्या होता है अब नहीं मुझे पता है लेकिन कहलाता था आप मुझे बोलने देंगे तो भारतीय लोग संबित जरा पूछिए इनसे बोलते रहेंगे और संबित जरा पूछिए इनसे जाता क्या होता है गरीब भारतीय को नहीं है असलियत ऐश्वर्या जी मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ बोलिए संबित ऐश्वर्या जी पूछिए संबित नहीं ऐश्वर्या जी मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ एक रिक्वेस्ट है एक निवेदन है एक दिन पूरा 1 घंटे का शो आप नासिर जी को करिए मुझे तो लगता है सारा सीक्रेट नासिर जी जानते हैं ये सारा कुछ जानते हैं किसने सस्ता ड्रग मामूली ड्रग भारी ड्रग कौन सस्ता ड्रग कौन मामूली है कौन हैश है कौन आपको नहीं पता क्या मैं तो आपको नहीं पता तो सवाल इसी के अंदर भी हो आपको नहीं पता क्यों कैसे पता है आपको नहीं पता बिल्कुल नहीं पता सर्टिफाइड डॉक्टर है बिल्कुल नहीं पता क्यों पता होगा बिल्कुल नहीं पता ना डॉक्टर हूँ नहीं हूँ बिल्कुल नहीं पता भैया ड्रग के बारे में नहीं पता सस्ता ड्रग महंगा ड्रग कहाँ मिलता है किसके घर में ड्रग है मुझे माल चाहिए ये सब हमें नहीं पता है आपको क्यों पता है आप हर जगह जाके ड्रग क्यों खोजते हैं कौन ड्रग पी रहा है उसे क्यों देखते हैं सूंघ के कैसे आपको मालूम पड़ जाता है
मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा अच्छा था। नहीं जो सुनने आपने में आप आता सुन के है। मालूम पड़ गया अरे आपको। अखबारों में पढ़ते हैं, प्रेस्क्रिप्शन आप प्रेस्क्रिप्शन दे रहे थे उसके साथ नहीं ये नहीं हुआ, उसके नहीं साथ इनका भी वो हुआ। इंट्रोगेशन होगा इनका मैंने इंट्रोगेशन होगा और इनने भी इनका पूछिए सबसे। होगा नार्कोटिक्स नहीं थोड़ा इंट्रोगेशन मैं तैयार हूं। नासिर अब्दुल्ला ने थोड़ा इंट्रोगेशन नासिर अब्दुल्ला आपने कहा आप सूंघ के जान गए कि ये नहीं आप सूंघ के जान गए कि कौन सा आपको कैसे मालूम सूंघ के कि कौन सा क्या था आपने वो ऋषिकेश में सूंघ के कैसे मालूम लगा लिया कि वो ड्रग खींच रहा है कैसे कैसे बताइए नासिर साहब। कैसे मालूम पड़ा ये आपके अनुभव से है या आपने पढ़ा नहीं, अनुभव सुनने के बाद रहता है। पढ़ भी नहीं सकते हैं अनुभव बहुत ज्यादा है। सुना इसके इसकी विवेचना देखा है लोगों ये को आपके पीते अनुभव कैसी है हुए। जब पीते नहीं, हैं आप लोग तो बताइए। स्मेल आती है ना। जब देखने से सुनना कैसे होता है नहीं देखने से घास की स्मेल खुशबू कैसा होती है। कैसे मालूम पड़ा घास की खुशबू होती है। जलती हुई घास की जलती खुशबू होती है। मैं ये जलती जानता हूँ हुई क्योंकि घास। मैंने देखा है लोगों को पीते नहीं, हुए। घास की या इधर घास की? ऋषिकेश में नीचे साउथ में देखा अच्छा, देखा है और मैं देखा है कि सूंघा है घास की अलग सेकंड खुशबू क्वेश्चन बस होती हो है। गया देखा है कि सूंघा है क्या नहीं आप अलग होती है। ये अच्छा, बातें कैसी करने बात- आए अलग होती हैं है। आप ये बातें कैसी करने आए हैं नहीं, आप ये अब्दुल्ला बातें साहब, करने आए नहीं, हैं अभी आपने कहा रुकिए। आम भारतीय का नहीं, गरीब नहीं, नशा नहीं, गरीब भारतीय नशा नहीं करता उसको खाने के लिए रोटी चाहिए। आज तो मेरी हो गई समझ पाते हो ये किस तरह की बातें हैं? ये कौन सी डेफिनेशन है मानता का है? मैं आ रहा हूं अब्दुल्ला आंटा डाले तो भी कह रहे हैं इलीगल है। समझ बोलिए। मैंने सुना हाँ अभी मैंने सुना और दोनों हीरोइंस जो हैं उन्होंने कहा कि ये जो अंकल आए हुए हैं ये अंकल अच्छी बातें नहीं कर रहे हैं मैं तो ये किशोर तिवारी अंकल के लिए बोलना चाहूंगा अरे किशोर जी आप बोल रहे हैं आप खुश होके बोल रहे हैं कि प्रदीप जी को मार पड़ा प्रदीप भंडारी को मार पड़ा आप इतना खुश हो रहे हैं अरे शर्म करिए